आज़ादी। क्या है आज़ादी का सच्चा अर्थ? हर एक के लिए अलग अलग अर्थ लेके आती है ये आज़ादी। Freedom is the ability to visualize a better future and focus our attention, our passion, and our decisions in that future. It is to dominate our thoughts, feelings, and actions and direct them correctly. It means being able to sacrifice the immediate and the comfortable for something bigger and better. किसी चीज को हासिल करने का जज्बा उतना ही स्ट्रांग होता है जितना उसे पाने की चाहत हमारे दिल में गहरी होती है। कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं वो, इसे पाने के लिए सब कुछ खोने को भी। हर दर्द सह लेते हैं, हर परीक्षा से गुजर जाते हैं। अलग ही होते हैं वो लोग जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। सोच रहा था कि कहानी लिखूं, कोई किस्सा किसी की जुबानी लिखूं, कोई एक नाम हो तो ले भी लूं, लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद आज तक हम जान भी ना पाए, मगर उनका कोई भी काम उनके काम से कमतर ना था जिनके नाम हम हर बार लिया करते हैं। मैदान में हर खिलाड़ी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उतरता है, लेकिन फिर भी कुछ अटक जाते हैं और कुछ चमक जाते हैं। जो ना कर पाए तो क्या उनके जज्बे को सलाम करते हैं। वो कम से कम उनसे तो बेहतर थे जो इसमें शामिल होने की सोच भी ना पाए। कहानी कहाँ से लिखूं देश की आज़ादी की? देश, भारत देश, एक विस्तृत क्षेत्रफल, एक विकसित सभ्यता, जहाँ वो सब कुछ मौजूद था जिसकी कल्पना भी किसी के लिए संभव न थी। 10,000 साल पुरानी सभ्यता जो समय के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में समय के साथ साथ विकसित होती रही। लोग कभी भी अपने घर, अपने देश को छोड़कर कहीं भी जाने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि किसी बात की यहाँ पे कमी न थी। धन संपदा, विचार, धर्म, शास्त्र, नीति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, मनोरंजन, खेल, हर प्रकार से संपूर्ण था हमारा ये देश। मगर विश्व के अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। वहाँ अभी भी लोगों की जीवन शैली में कुछ कमियां थी। उनकी सभ्यता अभी भी उस स्तर तक की नहीं थी जिस पे वो लोग एक दूसरे के लिए कुछ सोच सके। वो सिर्फ सोचते थे अपने बारे में। यहाँ रामकृष्ण की भूमि में ईश्वरीय संदेश से भरा वेद, पुराण, उपनिषद थे। धर्म था मगर कर्म के आधार पर, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। फिर भी कुछ ऐसी कमजोरी रही हमारे लोगों में जिसकी वजह से हम बटे हुए थे। अपने ही देश में विचारों से एक न थे। एक ही देश में न जाने कितने अपने अपने छोटे छोटे देश थे। कहते हैं कि जो घर अपनी सुरक्षा नहीं कर सके तो फिर उसे टूटने से कौन रोक सकता है। ईरानी आए, यूनानी आए, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने सिद्धांत साथ लेकर आए। पल्लव, कुषाण, हुन आए। अरबी, टर्की देशों ने आकर यहाँ लूटा, मारा, बेरहमी से भोले भाले लोगों को बर्बाद किया। ये ना सोचो कि कब किसी का क्या होगा, जब राह दिखाने गैरों को कोई दोस्त अपना होगा। कई युद्ध लड़े योद्धाओं ने, कई जीवन लहूलुहान हुए। हमला कर लूटने मारने हर बार नए नए दुश्मन तैयार हुए। नए भारत के निर्माण से पहले हम बात पुरानी जान लें, न जाने कितनी भूलों से हम पहले ही कितने बर्बाद हुए। मुट्ठी भर लोगों को लेकर हर बार एक निर्दयी लड़ाका आया था। हम में से कुछ जयचंदों के कारण हम बार बार लाचार हुए। इसकी जो एक निर्मल जल की तरह था, जिसमें कई संस्कृतियों ने अपना वर्चस्व इस पर थोपा,
अपना रंग इसमें मिलाते रहे। आज इसमें छिपे हर रंग को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह अब यहाँ की नई संस्कृति है, इसे जिम्मेदारी से निभाना है हमें। आज़ादी का पर्व मनाना है, मगर ये मत भूल जाना कि ये जिम्मेदारी भी है, जिसे देश हित में निभाना है हमें। जो कर सकते हो वो करो, जो भी कर सकते हो वो देश के लिए करो। जो उड़ ना सको तो दौड़ो, जो दौड़ ना सको तो चलो, जो चल ना सको तो खिसकते हुए बढ़ो, जो हिल भी ना सको तो बोलो, जो बोल भी ना सको तो समर्थन दो, जो समर्थन सहयोग ना कर सको तो देश समाज के विरुद्ध कोई कार्य तो ना करो। जिम्मेवार बनो, कुछ न कुछ तुम भी जरूर करो। ये देश हमारा है, एक चाहत के साथ इसे पाया है, तो अब पाने के बाद जिम्मेदारी की तरह इसके साथ न्याय करो, अपना फर्ज निभाओ। ही कर सकते हो वो देश के लिए करो, जो उड़ ना सको तो दौड़ो, जो दौड़ ना सको तो चलो, जो चल ना सको तो खिसकते हुए बढ़ो, जो हिल भी ना सको तो बोलो, जो बोल भी ना सको तो समर्थन दो, जो समर्थन सहयोग ना कर सको तो देश समाज के विरुद्ध कोई कार्य तो ना करो। जिम्मेवार बनो, कुछ न कुछ तुम भी जरूर करो। ये देश हमारा है, एक चाहत के साथ इसे पाया है, तो अब पाने के बाद जिम्मेदारी की तरह इसके साथ न्याय करो, अपना फर्ज निभाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।